वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेईई मेंस 2024 का एक रोटेशनल मैकेनिक्स का प्रॉब्लम करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। चलिए आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन आप देखिए कि सबसे पहले डिस्क दिया हुआ है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो होते हैं वो हमारे होते हैं हाफ mr²। तो डिस्क के बारे में हम लोग समझ गए। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। और दूसरा बात है कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक डिस्क है जो कि इंक्लाइन प्लेन पर, सपोज ये टॉप है, यहाँ से बॉटम पॉइंट पर आ जा रहा है ये डिस्क, और इंक्लाइन प्लेन में सम थीटा होगा। ठीक है। तो एक चीज़ और है कि इंक्लाइन प्लेन पर है, ये पाथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन दे रखा है क्वेश्चन में। तो पाथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एल दे रखा है। When it slips down, तो when slipping अगर टेक्स प्लेसेस कर रहा है, स्लिपिंग कब होगा? जब ये हमारा सरफेस होगा, इसमें अगर फ्रिक्शन मेंशन नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट समझ लेंगे सरफेस मेरा फ्रिक्शन लेस है। तो जब स्लिपिंग का केस होता है तो एक्सेलेरेशन मेरा होता है g sin थीटा। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर बोला जा रहा है कि जब वो स्लिप कर रहा है, इस डिस्क ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो जब स्लिप कर रहा है तो उस टाइम में हमको t टाइम लग रहा है, t सेकंड टाइम लग रहा है। लेकिन जब यही डिस्क रोल डाउन कर रहा है, जब रोलिंग मोशन हो रही है, तो टाइम का एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब हमारा रोलिंग केस अगर चलेगा तो उस केस में हम एक्सेलेरेशन को a डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद फॉर्मूला होता है a डैश इक्वल टू g sin थीटा और 1 प्लस k² अपॉन r² का फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो फॉर रोलिंग के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, फॉर स्लिपिंग के लिए ये है। तो हम क्या करेंगे कि बॉडी को इनिशियली रेस्ट से छोड़ा जाएगा, तो हम लोग पढ़े हैं s इक्वल टू हाफ at²। तो पहला केस मैं फॉर स्लिपिंग के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्लिपिंग के लिए डिस्कस करूँगा तो हाफ at²। तो t इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 2s अपॉन a अंडर रूट। तो अंडर रूट 2s, s क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन। तो वैल्यू दिया हुआ l, तो 2l अपॉन g sin थीटा। सेम काम फॉर रोलिंग के लिए करेंगे। तो फॉर रोलिंग के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं, फॉर रोलिंग के लिए करेंगे तो s इक्वल टू 1/2 a डैश t डैश का स्क्वायर। यहाँ पर हम t डैश बोल रहे हैं टाइम, जब वो रोलिंग कंडीशन में तो उसमें टाइम t डैश, और जब एक्सेलेरेशन उसको a डैश से नाम दे रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट तो रोलिंग हो चाहे स्लिपिंग हो, दोनों केस में तो l ही होगा। तो यहाँ से अगर t डैश की बात करेंगे तो 2s अपॉन a डैश का अंडर रूट आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2l अपॉन a डैश अंडर रूट। अब रही बात a डैश का, तो a डैश हम लोग निकालेंगे कैसे? तो a डैश यहाँ देख लीजिए। तो a डैश इक्वल टू लिखा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकालते हैं? तो रेडियस ऑफ जायरेशन हम लोग जानते हैं mk² I इक्वल टू mk² इक्वल टू डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ से k² का वैल्यू आ जाएगा r² अपॉन 2, mm कट जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाले जो फॉर्मूला है जो रोलिंग के लिए एक्सेलेरेशन का g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k² के जो फॉर्मूला लिख देंगे r² अपॉन 2 इंटू r²। तो r² कट जाएगा, तो इसके कितना हो जाएगा 2 + 1, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 अपॉन 3 हो जाएगा, 2 अपॉन 3 g sin थीटा, 2 अपॉन 3 g sin थीटा। अब हम a डैश का वैल्यू निकाल लिए हैं। तो ये फॉर्मूला आपको जस्ट अभी याद रखना होगा फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। लेकिन ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी है, डिराइव करके निकाला भी जा सकता है। मैं इसको थ्योरी लेक्चर में कभी निकाल कर आपको दिखा दूंगा। तो 2/3 g sin थीटा। तो यहाँ से हम लोग t डैश इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू l अपॉन 2/3 g sin थीटा। तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2l बाई g sin थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट। अब इसको दो भाग में तोड़ दीजिए, मतलब 3/2 के पावर 1/2 लिख दीजिए और 12 अपॉन g sin थीटा के पावर 1/2 लिख लीजिए।
और 12/g sin थीटा आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं फॉर स्लीपिंग के लिए। तो स्लीपिंग के लिए यहाँ पर नहीं निकाले हैं तो फिर से हम निकाल देते हैं यहाँ पर स्लीपिंग। हाँ, स्लीपिंग के लिए यहाँ निकाल चुके हैं, स्लीपिंग के लिए 12/g sin थीटा निकाल चुके हैं। तो इसके लिए हम t तो लिख सकते हैं 3/2 के पावर 1/2 इंटू टी। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, फिर से इसको समझा देना चाहते हैं कि हमने 2 फार्मूला लिखा है फॉर स्लीपिंग के लिए, जब हमारा सरफेस फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन हमारा g sin थीटा होगा। फॉर रोलिंग कंडीशन के लिए g sin थीटा अपॉन 1 + k² r², ठीक है। फॉर स्लीपिंग के लिए मैंने क्या किया कि जब बॉडी को, जब डिस्क को हम लोग रेस्ट से छोड़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो s = ½ at², और यहाँ से मैंने t = √2s/a किया। s का वैल्यू अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग इंक्लाइन प्लेन l है, तो l का वैल्यू लिख दिया 12/g sin थीटा। इसको मैंने अभी स्लीपिंग के लिए ये डेटा हमने लिख रखा है। और उसके बाद में फॉर रोलिंग के लिए s = ½ a'(t'² लगाया, क्योंकि रोलिंग के लिए भी इनिशियली हमको छोड़ना है, लेकिन इस केस में हमारा बॉडी रोल करेगा, डिस्क रोल करेगा। तो यहाँ पर मैंने t' = √2s/a'। का वैल्यू हम लोगों ने ये फार्मूला को ध्यान में रखना है, g sin थीटा अपॉन 1 + k² r² फॉर रोलिंग कंडीशन के लिए। वेयर k इज आवर रेडियस ऑफ जायरेशन। तो यहाँ पर I = mk² = ½ mr², तो k² का वैल्यू हम लोग निकाल लिया। k² का डेटा हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर रखा है। पुट करने के बाद हमें एक एक्सप्रेशन ये मिल गया, और इसको हम जस्ट एबव एक्सप्रेशन t' के एक्सप्रेशन में मैंने यहाँ पुट कर दिया। पुट करने के बाद सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद मुझे अल्फ़ा का वैल्यू 3 आ गया। तो हम अपने चैनल पर इसी तरह से कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।